हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एचपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिनमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। स्टूडेंट, इससे पहले 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी और उन वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आपका 2021 में कंडक्ट करवाया गया था। जो पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 के 100 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के थे। और उस पेपर का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल एंड ऐप दोनों पे अपलोड कर चुका हूं। अब देखिए, 100 के 100 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो अब मेरे को आइडिया लग गया कि अब हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो वो पेपर आया था 2021 वाला, क्या उसमें नेट लेवल के क्वेश्चन थे, किस केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे, कौन सी केमिस्ट्री ज्यादा टफ थी, कौन सी केमिस्ट्री इजी थी, क्या 11th-12th लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आई हुई है 2024 में, उनकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा और साथ साथ एनालिसिस होने के बाद आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि 5 साल बाद वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छा है, तो आप सभी के पास गोल्डन चांस है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो इसके लिए पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है। कोर्स को आप 3 मंथ्स के लिए वैलिडिटी का भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी का भी ले सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी का भी ले सकते हैं। कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, कंप्लीट सिलेबस के, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं कोर्स में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए पढ़ रहे केमिस्ट्री, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टूडेंट, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, तो किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे सबसे पहले वो देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए थे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। 34 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे और सबसे कम क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। सबसे कम क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताया। टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपका 38 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका सिलेबस सबसे छोटा माना जाता है ना। अगर आप नेट की बात करेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। भाई देखिए, लेवल क्या था। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। और खास बात यह देखने को मिली, अगर नेट के पीवाईक्यू रिपीट किए, सबसे ज्यादा अगर नेट के पीवाईक्यू आए हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही थे। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही नेट के पीवाईक्यू। टोटल इस पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। 20 में से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। तो भाई सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट के काफी पूछे। ठीक है, बाकी देखो 15 क्वेश्चन तो हो ही गए, बाकी 38 क्वेश्चन है। 38 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो भी 23 क्वेश्चन बच जाते हैं। स्टूडेंट, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपका 11th-12th लेवल के थे, ज्यादा टफ नहीं थे। 11th-12th लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आप मान के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन 11th-12th लेवल के थे, 18 क्वेश्चन आपका नेट लेवल के थे, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी बोल सकते हैं अगर आप लेवल ऑफ एग्जाम के टर्म में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे नेट के पीवाईक्यू यूज किए थे, इसलिए ये थोड़ी सी अच्छी बन जाती है बाकी दोनों केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, इजी टू मॉडरेट, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें, सारे के सारे क्वेश्चन 11th-12th बेस्ड थे।
जैसे कि आपका केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन 11 12 वाले थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन 11 12 वाले थे। हाँ, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस थे वो थे अच्छे लेवल के, बट वो इतना भी हाई लेवल नहीं था, नेट का लेवल नहीं था। नेट में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका भी नंबर काफी कम था, उनका भी नंबर काफी कम था। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, इजी बोलेंगे इसको, मोस्टली क्वेश्चन 11 12 लेवल के थे। कोई पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन नहीं था, कोई फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, नेचुरल प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन थे बट वो 11 12 के थे, पॉलीमर के जो क्वेश्चन थे वो 11 12 लेवल के थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था, 11 12 लेवल का था, रिएक्शन मैकेनिज्म 11 12 सारे के सारे। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्किप करें और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आईआर और एनएमआर और यूवी इनके क्वेश्चंस थे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। स्टूडेंट ये कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के जो क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के थे, वो भी आपका जैम लेवल के थे, वो भी आपका नेट लेवल के नहीं थे। एक क्वेश्चन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो जरूर आपका नेट का पीवाईक्यू था, वो आपका जरूर नेट का पीवाईक्यू था। बाकी सारे के सारे इजी थे, बिल्कुल 11 12 लेवल का आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा गया था। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी था, बिल्कुल भी नेट, देखो फिजिकल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नेट लेवल का नहीं बोला जा सकता, लेकिन स्टूडेंट सिलेबस नेट लेवल वाला है। ये हो सकता है कि ये पेपर ऐसा पूछ लिया हो, बट एग्जैक्ट क्या पेपर पूछ सकते हैं, तो हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था पॉलिटेक्निक्स लेक्चरर के लिए। वो एग्जाम मुझे लगता है कि वो लेवल ठीक है और वैसा ही पूछा जा सकता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी मैं भाई आपको बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपर गाइड करूंगा कि क्या क्या चीजें आपसे पूछे जा सकती हैं, और कोर्स में भाई आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। तो जो भी बच्चे सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जी पेपर एनालिसिस करके आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बताओ, गाइड करो हमें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे, तो सब कुछ आपको इस कोर्स में गाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करता हूँ कोर्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाई टॉपिक वाइज। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री में, दोनों 11 12 लेवल के थे। थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं था। सॉलिड स्टेट के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, जहां पे आपसे पूछा था कि एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में 2 टेट्राहेड्रल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। हालांकि क्वेश्चन तो 11 12 लेवल का ही है, जेई लेवल का है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं था। स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स नेट में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है और हाई लेवल की पूछी जाती है, एक इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि जो हीट कंटेंट होता है रिएक्शन में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां पे फेज इक्विलिब्रिया का एक क्वेश्चन था अच्छा, और एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी था आयोनिक इक्विलिब्रियम से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्राडेज लॉ से रिलेट करता था, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का था, यानी कि इजी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी गई थी 11 12 की। केमिकल काइनेटिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे 11 12 लेवल के। सरफेस केमिस्ट्री में लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पूछा था, 2 क्वेश्चन कैटालिस्ट के ऊपर थे, इजी क्वेश्चन थे, 11 12 लेवल के क्वेश्चन थे। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल के बारे में, माइक्रोवेव, इनके बारे में यहाँ पे पूछे थे। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि हाँ ग्रेजुएशन लेवल की चीजें हैं। ग्रुप 3 के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था S4 जो आपके पास होता है, बताइए कि S4 ये कहां पे प्रेजेंट होगा। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था B2H6 के अंदर नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होंगे। इन दोनों को आप नेट के प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, इन दोनों को आप नेट के प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। कोई स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स यहां पे नहीं पूछी, कोई क्वांटम केमिस्ट्री यहां पे नहीं पूछी, जो नेट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो टॉपिक्स यहां पे पूछे ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये 11 12 लेवल के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है 100 के 100 क्वेश्चन का, आप जाके देख सकते हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि भाई मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट ये आपका ऐसा ही पेपर आएगा फ्यूचर में, वो देखते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका कम होता है पूरे पीरियड में, वेरी इजी क्वेश्चन।
केमिकल बॉन्डिंग के अगर आप बात करेंगे, 2 क्वेश्चन आपका नेट के प्रीवियस ईयर थे, नेट के प्रीवियस ईयर, एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के पूछे थे ना। यहाँ पे पूछा था 2 पाई हाफ सिग्मा बॉन्ड क्या कहां पे होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग कुल मिला के 9 क्वेश्चंस एंड अच्छे लेवल, इनऑर्गेनिक ठीक लेवल की बोल सकते हैं। इस पूरे पेपर में देखने लायक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही थी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के 9 क्वेश्चन, जिसमें एमओटी वासपरथोरी सब था। हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स के 2 क्वेश्चन थे। एक तो नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, AlBH4 का थ्राइस बताइए कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। एक तो ये क्वेश्चन था और एक और कोई क्वेश्चन यहां पे था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, बट मैं सबको ये कहूंगा कि कोई नेट लेवल का नहीं था। नहीं, नेट लेवल के थे भाई। इसमें देखो एक क्वेश्चन ऑर्गल डायग्राम से रिलेट था, वो नेट का PYQ था, ठीक है। और इजी क्वेश्चंस थे, मतलब वही कहेंगे अटेम्प्ट किए जा सकते थे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, लेकिन कोई हाई लेवल के नहीं थे। ऑर्गेनोमेटालिक के 5 क्वेश्चन, इसमें जैसे आपसे एक में नेट के ही PYQ थे। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो नेट के PYQ थे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनोमेटालिक्स हो, चाहे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चारों क्वेश्चन, एफ ब्लॉक एलिमेंट के चारों क्वेश्चन नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। एसिड बेस केमिस्ट्री में बिल्कुल 2 क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, है ना। बोलने को एस हार्ड, एक में तो यही पूछा था भाई इनमें से कौन सा हार्ड एसिड नहीं होगा, और एक में ये पूछा था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेट के PYQ देखने को मिले, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स की, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, GOC के 2 क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, स्टीरियो केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्टली, अगर इस पोर्शन को छोड़ दो स्पेक्ट्रोस्कोपी को, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन आपका 11th-12th लेवल के थे। 2 क्वेश्चन पॉलीमर के थे भाई, एक क्वेश्चन रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का था। रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 क्वेश्चन थे। नेम रिएक्शन के 4 क्वेश्चन थे। नेम रिएक्शन में कानिज़रो पूछ रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है, पर्किन कंडेंसेशन पूछ रहा है, वेरी इजी, जो कि 11th-12th में पढ़ा दिए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के 3 क्वेश्चन 11th-12th लेवल के। स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1-2 क्वेश्चन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे, एक तो नेट का ही PYQ था, एक क्वेश्चन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से था, और 2 क्वेश्चन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे, और सिर्फ 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे। 2 क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर, 2 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक में सिर्फ पिरिडीन से रिलेटेड। रिएजेंट के जरूर 4 क्वेश्चन थे, बट नॉट नेट लेवल। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके मिला के टोटल 4 क्वेश्चन थे, सारे के सारे 11th-12th लेवल। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी आप बोल सकते हैं जैम लेवल की पूछी थी, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपका 11th-12th लेवल के थे, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई मैंने आपको बता दिया टोटल क्वेश्चन किस केमिस्ट्री से कितने थे, लेवल क्या था। थोड़ी बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही थी, बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन थे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो नेट में हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं वो नहीं पूछे गए थे, 11th-12th का कंटेंट ज्यादा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पूछे नेट के तो उन्होंने नेट के PYQ ही पूछे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे मोस्टली क्वेश्चन 11th-12th लेवल के थे। तो ये था जी हमारा पेपर का एनालिसिस, है ना। तो भाई यूट्यूब चैनल जैम कैम को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बहुत शानदार कोर्स अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा पेपर का एनालिसिस हुआ, बट भाई क्या ऐसा ही पेपर आएगा 11th-12th का ही पढ़े, तो फिर PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर में डिफरेंस क्या रह गया। और सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो नेट ओरिएंटेड सिलेबस है, बट क्वेश्चंस इतने इजी पूछे गए हैं। तो भाई ये आप भी एनालिसिस कीजिए अपने अकॉर्डिंग, और बाकी मैं भी गाइड करूंगा कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। कोर्स में आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो मिलती रहेंगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जल्दी से जल्दी अपना कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।